Hello everyone, welcome to our channel Programming Steers, and today in this session we are going to learn about control statement in C programming language. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसा कि आपने देखा था, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था, फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलरली अगर हम बात करें तो आज हम थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उस केस में कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, यहाँ पे प्ले करता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या आता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम आगे चलेंगे इसके एग्जांपल को फ्रेम करने। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे के रखी हुई है। और अगर हम इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं, द स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू इन्फॉर्म द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे द स्टेटमेंट, है ना, या तो आप स्टेटमेंट बोले या फिर आप बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो द स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड, इनको हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए। किसको इन्फॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर को इन्फॉर्म करने के लिए। क्या इन्फॉर्म करने के लिए, कि वो परफॉर्म करे, क्या परफॉर्म करे, वो टास्क परफॉर्म करे। कब परफॉर्म करे, व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब आपका प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करे, परफॉर्म करे, टास्क परफॉर्म करे ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इस केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, द स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू इन्फॉर्म द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, 4 टाइप के आपके पास में कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि अब कौन से 4 टाइप के होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है आपके पास में सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। फिर देके रखा हुआ है आपको कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। फिर देके रखा हुआ है यहाँ पर आपको आपका स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट। और स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद में फिर आ जाता है आपके पास में आपका लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। तो अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की, कि सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम सिक्वेंशियल की बात करें तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कि सबसे पहले आपके पास में इनपुट होगा, इनपुट के बाद में आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला जो सेक्शन होगा, पार्ट होगा, है ना, वो कहलाएगा आपका प्रोसेस, बोले तो आपका फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। तो अगर हम बात करें इनपुट की, तो इनपुट के केस में फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम। प्रोसेस के केस में मैंने फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया है, जिसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और अगर हम बात करें उसके बाद में, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा मुझे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो ये जो सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसका एक जो बेसिक फ्लो है वो यही है, इनपुट, फॉर्मूला और आउटपुट। जैसा कि अभी तक हमने हमारे प्रीवियस सेशन में, है ना, जितने भी एग्जांपल्स फ्रेम किए हैं, तो वो सारे एग्जांपल्स अपने सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक के सारे एग्जांपल्स में हमने इनपुट गेट किया था, राइट। फिर उसके बाद में हमने उसके ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, और उसके बाद में हमें उसका क्या मिला है, आउटपुट मिला है। अब अगर हम बात करें कि इसी के साथ में, है ना, हम यहाँ पर एक एग्जांपल और फ्रेम कर देख लेते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो जैसा कि अभी तक हमने एग्जांपल्स बनाए हैं, सेम सिमिलरली वैसा ही एक एग्जांपल हम फ्रेम करने वाले हैं, जिसमें मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, मुझे निकालना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलते हैं हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका एग्जाम्पल फ्रेम कर देख लेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस, है ना, प्रिंसिपल, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अगर हम बात करें कि अब इतना सिंपल तो हम यहाँ पर अपना एग्जांपल भी फ्रेम नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पर अब करना क्या रहेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा अमाउंट। हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, हम अमाउंट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अगर हम बात करते हैं अमाउंट की, तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर आएगा यहाँ पे 1, है ना, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास में 1 प्लस आर, राइट, डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन कर दूंगा, मैंने ऐसा लिख दिया है ना, 1 प्लस आर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पावर में क्या जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे तो पावर में आ जाएगा मेरे पास में टी। इसको हम कैसे क्या फ्रेम करेंगे, कैसे क्या सेट करेंगे, तो उस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आप आकर इसको ऐसा सेट कर लो, कैसा, कि यहाँ पे 1 प्लस प्रिंसिपल इंटू, है ना, प्रिंसिपल इंटू को आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में ये ऐसा,
और यहाँ पर आपके पास में ऐसा ब्रैकेट आ जाएगा, और ब्रैकेट आने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा ऐसा r डिवाइडेड बाय 100। तो आपका फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू, है ना अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर t। तो अब अगर हम बात करें इसको हम लिखेंगे कैसे, है ना, तो अगर हम इसे लिखने की बात करें तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा कुछ लिखोगे, लाइक आप यहाँ पर आकर बोलेंगे अमाउंट, ठीक है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 की पावर जो t है, तो मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में तो ऐसा सेट नहीं कर सकता, तो फिर उस केस में मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखूंगा पावर, है ना, यहाँ पर आप क्या किसका यूज करेंगे, पावर फंक्शन का यूज करेंगे, जिसके लिए आपको हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, है ना, आपको क्या करना पड़ेगी, हेडर फाइल इंक्लूड करना रहेगी, और इसमें आप लिख लेंगे यहाँ पे 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 और कॉमा करके आप क्या कर देंगे यहाँ पर t, अपन यहाँ पर ऐसा सेट कर देंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपनी फंक्शनलिटी को क्या करने वाले हैं, अपन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इसका एग्जाम्पल फ्रेम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम टू फाइंड आउट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, और इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मैंने लिखा है हैश इंक्लूड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट एच हेडर फाइल। अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिख लिया है प्रिंसिपल, कॉमा मैंने यहाँ पे लिख लिया है टाइम, और यहाँ पर अब मैं क्या लिख लूंगा, फ्लोट में मैंने लिख लिया है यहाँ पर रेट लिख लिया है, अमाउंट लिख लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लिया, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद में तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, राइट, मैंने ऐसा लिखा है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर स्कैन एफ मैंने लिखा है परसेंट डी परसेंट एफ परसेंट डी, कॉमा करके मैंने लिखा है एम परसेंट पी, फिर मैंने लिखा है एम परसेंट आर, फिर मैंने लिखा है एम परसेंट टी, राइट। अब फिर हम अगर बात करें तो हमने यहाँ पर लिखा है अमाउंट इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मूला होगा आपका अमाउंट, है ना, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू पावर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, है ना, कॉमा टी। और फिर हम फाइनली क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, प्रिंसिपल, राइट, मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अमाउंट। सबसे पहले मैं अमाउंट को प्रिंट करवा लूंगा, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट के लिए लिखा है परसेंट पॉइंट टू एफ, और फिर कॉमा करके मैंने लिख लिया है अमाउंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू प्रिंट सी आई हियर, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल फ्रेम कर लिया है अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का, और अब हम इसे यहाँ पर रन कर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वी सिंपली नीड टू कंपाइल इट, और मैंने इसे कंपाइल करा, और मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम 12.c, मैंने एंटर किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैंने सक्सेसफुली इसे कंपाइल कर लिया है, और अब यहाँ आकर मैंने लिखा है ./a.exe, राइट। मैंने एंटर किया, प्रिंसिपल मैंने लिखा है यहाँ पे 1000, रेट मैंने लिखा है 2.3, टाइम मैंने लिखा है 3 इयर्स। तो आप देखेंगे मुझे इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एग्जांपल फ्रेम किया है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया, और उसी के साथ में उसका जो एग्जांपल था वो था कंपाउंड इंटरेस्ट का, राइट। अब हम हमारे नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में देखने वाले हैं यहाँ पे कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है।